क्योंकि हम सब साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है, ठीक है राधिका जी, मैं समझ पा रही हूँ जो आप बात कह रही हैं। बिल्कुल, मैं एक बार जरा जयराम जी के पास जाना चाहूंगी। जयराम जी, पार्टी में आप लोगों की बात सुनी नहीं जाती है, ऐसा राधिका जी का कहना है। और जिस तरह से कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसमें तमाम तरीके के स्वर उठे, और आज हमने सुना कि सुनील जाखड़ ने एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पे शुरू हो गया है, घमासान जारी है। पार्टी में आपकी कोई मतलब वैल्यू प्रवक्ताओं की नहीं होती क्या, ऐसा उनका कहना है? देखिए, बहुत आसान होता है। और एक ऐसे हालात में जब कांग्रेस पार्टी लगातार हार से जूझ रही हो और नेतृत्व का संकट हो और नेतृत्व बदल भी नहीं सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका होता है प्रवक्ताओं के लिए कि मुद्दों को बदल दो और प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न दे दीजिए। तो मैं आज आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो दौर है, ये दौर किसी और की क्रेडिट पर लोगों के, लाखों लोगों के शहादत और बाकी लोगों के संघर्ष पे जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसकी लेगेसी को लंबे समय तक खींचकर कांग्रेस ने जरूर इस देश में शासन किया। लेकिन आज जो दौर है 2014 के बाद से, ये भारत के लिए असल मायनों में लोकतांत्रिक दौर है, जहां एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, जहां ऐसी राजनीति है कि कौन काम कर रहा है उसके आधार पर हम वोट भी मांगने जाते हैं और जनता उसी के आधार पर चुनती है। आज आपने जिस लोकसभा के दृश्य का जिक्र किया, जो साथ में भी स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति के पुरुषार्थ के लिए है, वो एक ऐसे संगठन और उसके करोड़ों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के लिए है, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर लगातार काम किया और काम के आधार पर उनके दिलों में जगह बनाई है। और इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ आप सीडब्ल्यूसी का भी जिक्र कर रहे थे। वहां क्या हुआ? 5 राज्यों की हार के बाद एक परिवार प्राइवेट लिमिटेड में कुछ लोग इस्तीफे की पेशकश करते हैं और बाकी लोग उनकी चापलूसी और चाटुकारिता में आ जाते हैं कि नहीं, आपके बिना तो चलेगा नहीं, आप बनी रहिए। तो ये जो तालियां बजाई जा रही हैं, वो किस लिए बजाई जा रही है और सीडब्ल्यूसी में किस लिए बज रही थी, इसको देश अच्छे से समझता है। आज ठीक है जयराम जी, लेकिन सुनिए एक मिनट। लगातार जब से नतीजे आए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, पहले तो एक राधिका जी ने थोड़ा सा आंकड़ा गलत दिया है यहाँ पर, जो उत्तराखंड की उन्होंने बात की, थोड़ा सा मैं उनको करेक्ट करूंगी। उत्तराखंड में वोट शेयर जो है, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़ा है वो है 37.9% कांग्रेस का वोट शेयर है और बीजेपी का 44.3 है। तो किस तरह से कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा, जो आपने अभी आंकड़ा दिया है, वो मुझे थोड़ा सा उसको सुधारना पड़ेगा। आप ही के चैनल पे कल जो डिबेट हुई थी, उसी में, कल नहीं शायद फ्राइडे जिस दिन रिजल्ट थे उसके बाद ही आप ही के चैनल पे डिबेट पे मैं ही थी, जब आप ही के एक एंकर ने ये आंकड़ा बताया। नहीं राधिका जी, वो राधिका जी वो फाइनल आंकड़े नहीं थे, लगातार आंकड़े बदल रहे थे। और ये जो आंकड़े हैं, ये उसके बाद जो है कि कांग्रेस कभी सुधर नहीं पाएगी, अपनी हालत को सुधार नहीं पाएगी, तो वो आपको बार बार करेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस की हालत अब नहीं सुधरेगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि उतार चढ़ाव तो राजनीति में चलते रहे हैं? देखिए, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, हमसे पहले सत्ता में रही है। लेकिन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों से 303 सीटों का सफर लगातार तय किया है, लगातार अपना विस्तार किया है। हम सिमटे नहीं है और ये कांग्रेस पार्टी तो लगातार सिमटती चली जा रही है। ये आज और कल की बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूं 2014 यदि आज था तो 2017 और 19 इनके लिए कल था, और 2022 तो परसों भी आ गया, तब भी इनकी स्थिति नहीं सुधरी है, क्योंकि ये सुधार चाहते नहीं है। दरअसल परिवार प्राइवेट लिमिटेड से बाहर ये झांकना नहीं चाहते। और राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, 3 साल बीत गए, राहुल जी ने इस्तीफा दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, आज तक ये कार्यकारी अध्यक्ष से काम चला रहे हैं। ठीक है, फुल टाइम अध्यक्ष ढूंढे जो संगठन खड़ा करे, ठीक है, जो लोगों के बीच में विश्वास जगाए। ठीक है जयराम जी, मैं एक बार राजगोपालन जी को भी इस डिबेट में लेकर आना चाहती हूँ। राजगोपालन जी,